स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू एपिसोड नंबर 1, जिसकी शुरुआत अंतरिक्ष में एक ऐसे जगह से होती है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय इस स्टारशिप के। लेकिन थोड़ी समय बाद यहाँ एक और छोटी लुटेरों की शिप आती है जिसका कैप्टन इस पर अटैक करवा के इसमें मौजूद सभी लोगों को अपने लुटेरों से मरवा देता है और शिप के अधिकांश हिस्सों को बम से उड़ाकर उसमें खजाना ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उनको यहाँ इतनी बड़ी स्टारशिप में सिवाय एक क्वाइन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ इनके गैलेक्सी में इनसे कुछ लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट पर भीम नाम का लड़का अपने पिता के साथ रहता था और टाइम टाइम पर हर रोज स्कूल जाता था, जिसका सबसे अच्छा मित्र यह छोटा हाथी था जिसका नाम नील था, जो हर वक्त भीम के साथ रहता था। एक दिन जब स्कूल जाते वक्त भीम दो लड़कियों को फ्लाइंग बैग से शॉर्टकट जाते हुए देखता है तब वह काफी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके स्कूल के सारे बच्चे स्कूल वैन से पढ़ने जाते थे। इसलिए एक दिन जब भीम के क्लास में फेरा नाम की अंडर सेक्रेटरी आकर उनको बताती है कि कल उनका करियर असेसमेंट टेस्ट है जो उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, इसलिए कोई भी इस टेस्ट को मिस मत करना। फेरा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नील भीम से कहता है कि भाई तू पास तो हो जाएगा ना, नहीं तो बोल मैं ही फेल हो जाता हूँ, कम से कम हम दोनों सेम क्लास में तो रहेंगे। दूसरी तरफ उसी के स्कूल की ये दोनों लड़कियां जिनको बाइक रेसिंग करने का हमेशा भूत सवार रहता था, लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू की वजह से इनकी बाइक खराब हो जाती है, जिसकी जांच पड़ताल करने के बाद इनको पता चलता है कि उनके बाइक का पावर कन्वर्टर खराब हो चुका है। ऊपर से कल सबका टेस्ट भी है, इसलिए सब अपने अपने घर जाकर देर रात तक पढ़ाई करते हैं, जिनमें से एक विम भी होता है जो लेट सोने की वजह से सुबह अपना स्कूल बस मिस कर देता है। जिसके बाद वो अभी अपनी बिना पहियों की बाइक लेकर शॉर्टकट से जाने की कोशिश करता है, वो भी जंगल झाड़ियों के रास्ते से। लेकिन उसका यह प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वह स्कूल ना पहुंचने की वजह से अपना टेस्ट मिस कर देता है, जबकि दूसरी तरफ ड्राइविंग में ध्यान न देने की वजह से वह खुद को एक ऐसी खाई में गिरा लेता है जहां से अकेले निकल पाना इसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। फिर भी वह यहाँ से निकलने का प्रयास करता है, लेकिन इस जगह काफी फिसला होने के कारण उसके फिसलने की वजह से उसे एक अजीब सी रहस्यमय चीज दिखाई देती है, जिसे विम और भी ज्यादा जानने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन उसके स्कूल का रोबोट यहाँ आकर उसका सारा काम बिगाड़ देता है। ऊपर से उसे स्कूल लाकर फर नाम की इस लड़की के साथ बैठा देता है जो बाइक रेसिंग के सिलसिले में पकड़ी गई थी, जिसे बातचीत करने के दौरान ही विम के पिता वहां आकर उसे टेस्ट छोड़ने के लिए थोड़ी बहुत डांट कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद फर्न विन से जटाई मंदिर की बात पूछती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके बारे में विन ने अपने डैड को बताया था, इसलिए वह फर्न को बिना बताए अपने दोस्त नील के पास चला जाता है और उसे कुछ सामानों के साथ बहला फुसलाकर जंगल में उसी स्थान पर लेकर जाता है जहाँ वह खुफिया चीज मौजूद थी, जिसे दोनों मिलकर खोदने ही वाले थे कि उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है जो किसी और की नहीं बल्कि केबी की होती है, जो फर्न के साथ थी। दरअसल ये दोनों यहाँ विन की जटाई मंदिर वाली बातें सुनकर उसके प्लान का हिस्सा बनने आई होती हैं, जिसके लिए विन उनको मना भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह चुपचाप खुदाई शुरू करके उस रहस्यमय चीज का दरवाजा खोलते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ से इनको बाहर से किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि विन के डैडी होते हैं। फिर भी अंदर विन बिना किसी चिंता के अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करने में बिजी होता है। इसलिए थोड़ी समय बीतने के बाद जब केबी और फर्न को एक जनरेटर मिलता है तब वो इसे ठोक ठोक कर स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ का पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। फिर भी इनको यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए फर्न सबसे यहाँ की कोई भी चीज छूने से मना करती है। लेकिन विन के मन में होती है चूल, इसलिए वो अपनी चूल मिटाने के लिए अपने सामने मौजूद बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से यह रहस्यमय चीज स्टार्ट हो जाती है। तब इनको यहाँ केवल एक ही रास्ता बचता है कि वह डोर की सहायता से बाहर निकल जाए। इसलिए ये लोग डोर की सहायता से ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं। तब कहीं जाकर इनको पता चलता है कि यह एक स्टारशिप है जिसे रोकना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये लोग डर के मारे थोड़ी सी रिस्क लेकर पुनः अंदर चले जाते हैं और विन के पिता के सामने ही वे सभी स्टारशिप के साथ गैलेक्सी में खो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में यह स्टारशिप लाइट के स्पीड से चलती है जो इनको ऑटो पायलट पर लेकर स्पेस में भटकती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्टार वॉर्स स्केलेटन क्रू एपिसोड 1 की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।